Good morning, everybody. Today I am discussing about broiler builder poultry farm, how to management in सीजनल मैनेजमेंट। तो सीजनल मैनेजमेंट जो होता है वो एक तो फर्स्ट तो होता है समर मैनेजमेंट, सेकंड होता है विंटर मैनेजमेंट, देन थर्ड होता है रेनी सीजन मैनेजमेंट। तो विंटर मैनेजमेंट में अक्सर क्या होता है, अगर आपके पास प्रोडक्शन शेड है तो विंटर मैनेजमेंट में हमेशा मैनेजमेंट इन प्रॉपर कॉटन्स मैनेजमेंट इन टू साइड्स एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, how to take care in temperature maintained inside the sets from outside the sets। अगर विंटर सीजन में आपका टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर एक रूम टेम्परेचर 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर विंटर में बाहर का टेम्परेचर जा रहा है 10 डिग्री जा रहा है तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए कि प्रॉपर हाउ टू प्रॉपर मेंटेन इन टेम्परेचर इन इनसाइड द सेट्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्टन्स मैनेजमेंट करना है, अपर रीच साइड से जो है वो मैनेजमेंट अच्छा करना है। रीच साइड से जो रीच वेंटिलेशन है उसको भी ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि साइड की जो एमोनिया है हमेशा एमोनिया वेपोराइज होता है अपवर्ड डायरेक्शन इन नाइट, बाहर निकलता है। तो उसको ब्लॉकेज नहीं करना है, पूरा वेंटिलेशन को पूरा ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉक करने से क्या होता है, एसाइटिस प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम, मैनेजमेंटल डिसीज बहुत सारे क्रिएट होता है। सो पहले तो विंटर में फास्ट है फीडिंग को प्रॉपर वे में फीडिंग करना है। फीडिंग में क्या होता है, ग्रामेज ऑफ फीड टू गिव द फीमेल मेल्स। तो हमेशा स्टैंडर्ड फीड से 2 से 5 ग्राम फीड हमेशा क्या करना चाहिए, प्लस देना चाहिए विंटर में, क्योंकि हमेशा क्या होता है बॉडी वेट लॉस आता है विंटर में, थोड़ा सा स्ट्रेस कंडीशंस प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, फीड को हमेशा ग्रामेज पे थोड़ा सा 2 से 5 ग्राम एनरिच करके देना चाहिए। कंडीशन फर्स्ट, सेकंड है टेम्परेचर को अच्छा मेंटेन करना चाहिए। थर्ड है इन विंटर सीजन क्या करना चाहिए, हमेशा मुर्गी को अच्छा से टू फाइंड आउट करना चाहिए वीक मेल लेम बर्ड्स को सेपरेट करना चाहिए। जो फीमेल में सेपरेट फीमेल या मेल में इंडिकेट्स करता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डलनेस आता है, तो उसको इंजेक्शन में ही मैनेजमेंट करके उस सेपरेट इंजेक्ट करना चाहिए। और हमेशा वाटर टेम्परेचर को थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए। विंटर में क्या होता है, पानी का टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, वाटर इंटेक भी कम हो जाता है। वाटर इंटेक कम होने के बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन दिखता है, रफल्ड फीवर होता है, उसके लिए फीड इंटेक भी कम होगा। तो आपका प्रोडक्शन अगर लॉट है वो प्रोडक्शन क्या होता है, सडन ड्रॉप होता है। तो उसके लिए बहुत ध्यान से मैनेजमेंट करना चाहिए। हमेशा पानी का पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा एक प्रॉपर मैनेजमेंट है वो है वाटर मैनेजमेंट को हमेशा पानी में, चाहे विंटर में क्या हो रहा है, हर प्रति घंटा पे पानी टंकी चेक करना चाहिए, निपल लाइन चेक करना चाहिए। हमेशा वही मंथली वे पे क्या करना चाहिए, वाटर फ्लैशिंग आउट करना चाहिए मंथली 1 वे में। हाई फ्रेक्स एक्वामेक्स से निपल लाइन पाइपलाइन फ्लैशिंग करना चाहिए इनसाइड दी शेड। सो दिस इज दी विंटर मैनेजमेंट। और सही टाइम से कॉटन्स मैनेजमेंट, साइड कॉटन को गिराना चाहिए। अगर विंटर में अगर कॉटन से गिरा रहे हैं तो उसको लाइट को प्रॉपर वे में लाइट मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर अंदर अंधेरा होता है तो ट्यूबलाइट या लाइट की जिस प्रकार की मैनेजमेंट है आपके पास अवेलेबल है तो लाइट देना चाहिए। नहीं तो लाइट ऑफ इंटेंसिटी पोर होने से क्या होता है, आपका प्रोडक्शन भी ड्रॉप हो सकती है, थोड़ा सा प्रोडक्शन ड्रॉप होगा। लाइट इंटेंसिटी कम होने पे मैच्योरिटी नहीं आएगी, ये दिस इज दी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देन टेम्परेचर मेंटेन तो मैं पता है पर्दा दोनों साइड से करना है, कॉटन से अच्छा मैनेज करना है। अगर आपके पास हीट ट्रीटमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स है तो हीट ट्रीटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, ये ओपन हाउस सिस्टम है। नहीं तो आपके पास ईसी है तो ईसी तो अल्टीमेटली क्या होता है, मैनेजेबल हो जाता है, क्योंकि आप जिस प्रकार की मैनेज करना चाहेंगे, जिसका टेम्परेचर मेंटेन करना चाहें रूम टेम्परेचर को, वो रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ विंटर सीजन इन पोल्ट्री ब्रीडर फार्म।
देन समर सीजन, समर में क्या करते हैं, समर में एनरीज द टेम्परेचर इन आउटसाइड द शेड above 40 degree centigrade greater then to manage, how to manage in open house the shed, open house the poultry farm shed. So this is, पहले तो नोजल जो है सीट पे नोजल रहता है, नोजल को मैनेजमेंट करना चाहिए या फोगर इस्तेमाल करना चाहिए और एज ए टाइमिंग मैनेजमेंट. तो टेम्परेचर जिस प्रकार के आगे बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर, तो इनसाइड टेम्परेचर हमेशा लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, प्रोडक्शन लॉस होगा, ग्रेटर मोर्टेलिटी होगी, नंबर ऑफ मोर्टेलिटी से ज़्यादा एक्सेस भी हो जाएगा, फीड स्टॉक से मोर्टेलिटी होगी. तो समर में क्या होता है, इनटेक ऑफ फीड्स कम होता है, तो उस टाइम से देखना पड़ेगा आपको. प्रॉपर वाटर कंजम्पशन, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट देखना है, ठंडी पानी हो, फ्रेशर पानी होना चाहिए और वाटर सैनिटाइजिंग हमें हमेशा होना चाहिए. गर्मी में क्या होता है, वाटर सैनिटाइजिंग वगैरह हमेशा सही रखना चाहिए और फॉगर टाइमिंग को सही मैनेज करना चाहिए एज ए आउटर टेम्परेचर इन मेंटेन द इनसाइड द शेड टेम्परेचर. तो ये हो गया समर मैनेजमेंट. समर मैनेजमेंट में कॉटन्स को ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा. देन सीट साइड की जो कॉटन्स है उसको अपन दोनों साइड डाल के गिरा के उसको नोजल को मैनेज करके वो पर्दा गिराने के बाद क्या होता है, अंदर की साइड की टेम्परेचर क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है. देन थर्ड है रेनी सीजन मैनेजमेंट. रेनी सीजन में अक्सर क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन उस टाइम पे दिखता है. उस टाइम में बहुत साफ़ सफाई में दाना को साफ़ सफाई में रखना है, जितना भी फीडर यूटेंसिल वगैरह वो साफ़ सफाई में रखना है. और रेनी में हमेशा जो फीड क्वालिटी को चेक करना चाहिए. और रेनी में पर्दा कॉटन्स ऑपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ कॉटन्स भी ऑपरेशन करना ज़रूरी है. दिस इज़ द प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ समर, विंटर एंड रेनी सीजन. देन नेक्स्ट वीडियो वी टेक ओवर हाउ टू साइंटिफिक वे इन मैनेजमेंट इन समर, विंटर एंड rainy season. Thank you.